ये सुंदर लीला स्मरण करते आ रहे हैं इस दामोदर महीने में। ये मधुर दामोदर लीला भगवान अनेक अनेक कार्य करते हैं। वे माता यशोदा के द्वारा बांधे जाने पर भी भगवान दूसरा भी लीला साथ साथ करते जाते हैं। जिस प्रकार से कुबेर के दो पुत्र जो है उनका उद्धार। तो माता यशोदा ने भगवान को बांध लिया। ऊँटनी से बांध कर वे अपने कार्य में लग गए। तब भगवान को स्मरण आया कि मेरे परम भक्त प्रिय भक्त नारद मुनि ने वचन दिया था कुबेर के दो पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव को कि उनका उद्धार भगवान द्वारा होगा। इसीलिए भगवान को ये स्मरण आए और उन्होंने सोचा कि सर्वोच्च भक्त नारद के वचनों को सत्य बनाने के लिए मुझे कार्य करना होगा। तो धीरे धीरे बंधे हुए उखल से बंधे हुए फिर भी वे धीरे धीरे उस स्थान पर गए जहाँ दोनों अर्जुन वृक्ष खड़े थे। पिछली बार हमने इस कथा को पढ़ा था, स्मरण किया था कि किस प्रकार वे श्रापित हुए। नारद मुनि के श्राप के कारण वे दो पेड़ बन गए नंद बाबा के आंगन में। अब भगवान ने सोचा कि यद्यपि ये दोनों युवक अत्यंत धनिक कुबेर के पुत्र हैं और उनसे मेरा कोई संबंध नहीं, परंतु देवऋषि नारद मेरा अत्यंत प्रिय तथा वत्सल भक्त है। और क्योंकि उन्हें चाहा था कि मैं इनके समक्ष आऊं, अतएव इनकी मुक्ति के लिए मुझे ऐसा करना होगा। तो भगवान ने इस प्रकार से सोचा और इस तरह कहकर कृष्ण तुरंत ही दो अर्जुन वृक्षों के बीच प्रकट हुए, जिससे बड़ी ओखली जिससे वे बांधे गए थे तिरछी हो गई और उनके बीच फंस गए। तो ये दोनों पेड़, जैसे कि अगर दो पेड़ ऐसे हैं तो ये दोनों पेड़ों के बीच में ओखली इस प्रकार से तिरछी हो गई। ऐसी थी, अभी तिरछी हो गई और दोनों पेड़ों के बीच में फंस गई। अपने पेट से बांधी ओखली को बलपूर्वक अपने पीछे घसीटते हुए
बालक कृष्ण ने दोनों वृक्षों को उखाड़ दिया। ये भगवान ऐश्वर्य सर्वशक्तिमान उनकी शक्ति बाल बाल उन्होंने दोनों वृक्षों को उखाड़ा। परम पुरुष की महान शक्ति से दोनों वृक्ष अपने तनों, पत्तों तथा टहनियों समेत बुरी तरह से हिले और तड़तड़ाते हुए भूमि पर गिर गए। तो दोनों वृक्ष सुंदर लीला से भगवान ये सिद्ध कर रहे हैं कि अगर उन भगवान कोई भी जो भी कार्य है वे आसानी से कर सकते हैं, चाहे वे बंधी अवस्था में क्यों न हो, बंधे फिर भी, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है, वे सब कुछ कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने परवाह नहीं की कि मैं कैसे जाऊं। उन्होंने सोचा नहीं कि अभी ये दोनों जो पेड़ है वे कुबेर के दोनों श्रापित पुत्र है, उनका उद्धार करना होगा। मैं कैसे करूं, मैं तो बंधा हुआ हूँ, तो कैसे जाऊं। पर भगवान के लिए सब कुछ संभव है। अगर हम भगवान को चाहते हैं और भगवान के अगर हम भक्त हैं तो भगवान हमारे लिए किसी भी अवस्था में वे क्यों न हो, वे हमको जो है हमारा उद्धार कर सकते हैं। यही भगवान की भक्त वत्सलता और भी अधिक इस लीला से हम जान सकते हैं। उन्होंने सोचा ये दोनों, मैं नहीं जानता ये कौन है दोनों, पर मुझे नारद मुनि मेरे प्रिय भक्त है, उन्होंने उनको वचन दिया है तो मुझे करना ही होगा। तत्पश्चात तो ये दोनों पेड़ गिर गए। बहुत विशाल पेड़ थे, जैसे भी में कि कच्चे पेड़ है, बहुत ही विशाल। तो भगवान स्थान पर दोनों अर्जुन वृक्ष गिरे गिर गिर पड़े। वहीं पर दोनों वृक्षों से दो महान सिद्ध पुरुष जो साक्षात अग्नि जैसे लग रहे थे बाहर निकल उनके सौंदर्य की तेज चारों ओर प्रकाशित हो रहे। उन्होंने नतमस्तक होकर कृष्ण को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर निम्नलिखित शब्द कहे। तो उन्होंने फिर प्रार्थना की, भगवान। तो जब उन्होंने बाहर निकले और भी प्रार्थना करने लगे, कृष्णा कृष्णा महायोगिन् आद्य पुरुष परा व्यक्तमिदं विश्वम् रूपं ते ब्राह्मणा विदु। हे कृष्णा, हे कृष्णा, आपकी योग शक्ति अचिंत्य है। कृष्ण कृष्ण महायोगी
आपके योग शक्ति चिंत्य है। आप सर्वोच्च आदि पुरुष है। त्वम आद्य पुरुषः परः। बहुत सुंदर। कृष्ण कृष्ण महायोग वादी पुरुष है। आप समस्त कारणों के कारण है। आप पास रहकर भी दूर है और इस भौतिक सृष्टि से परे है। विद्वान ब्राह्मण जानते सर्व यहाँ पे बताया गया है किस प्रकार से आप वैदिक ये ब्राह्मण जो है सर्व कलिबर वदन ब्राह्मण इस वैदिक कथन के आधार पर कि आप सर्वा है और यह विराट विश्व आपके स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों में आपका ही स्वरूप है। तो नलकुबर और मणिपुरी नामक दोनों देवता अपनी निरंतर स्मृति के कारण नारद की कृपा से कृष्ण के की श्रेष्ठता को समझ सके और उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी योजना थी कि नारद मुनि को के आशीर्वाद से हमारा उद्धार हो। अतः आप परम योगी हो। कृष्ण कृष्ण महायोगी। महान। तो इस प्रकार से इन्होंने स्तुति की और उन्होंने कहा कि आपकी ही अचिंत्य योजना थी। आप परम पुरुष होने के कारण कुछ भी कर सकते हैं। भगवान परम पुरुष है, परम पुरुषोत्तम है और आप परम पुरुषोत्तम होने के कारण आप कुछ भी कर सकते हैं। आप हर वस्तु के नियंता भगवान हैं। आप ही हर जीव का शरीर, प्राण, अहंकार तथा इंद्रियां हैं। आप परम पुरुष, अक्षय, नियंता विष्णु हैं। आप काल, तत्कालीन कारण और तीन गुणों सतो, रजो तथा तमो गुणों वाले भौतिक प्रकृति है। आप इस भौतिक जगत के आदि। बहुत सुंदर प्रार्थना। पूर्ण जो भगवान की महिमा को उन्होंने इस सुंदर स्तुति में की। भगवान की पूर्णता, भगवान का जो स्थान है, भगवान कौन है, उन्होंने पूरा जो इस प्रार्थना में कवर किया कि आप इस भौतिक जगत के आदि कारण है। आप परमात्मा है। अतएव हर एक जीव के हृदय की बात को जानने वाले। सब कुछ बहुत सुंदर प्रार्थना इन दोनों ने किया। श्रीमद् भागवतम में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। उनमें से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है जो
कुबेर के दो पुत्र यहाँ पे कर रहे हैं, हे प्रभु आप सृष्टि के पूर्व से विद्यमान है, अतः इस जगत में भौतिक गुणों वाले शरीर में बंदी रहने वाला ऐसा कौन है जो आप समझ सके। बहुत सुंदर यहाँ पे बताया कि भगवान को समझना कठिन है, जैसे कि बताया गया है कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे राय इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवधु स्वयं एव स्फुरति। कृष्ण का नाम गुण तथा रूप परम सत्य है, जो सृष्टि के प्रारंभ से विद्यमान है, अतः जो सृजित किए गए हैं, जो भौतिक तत्वों से बने शरीरों में बंदी है, भला वे कृष्ण को किस तरह से भली भांति समझ सकते हैं। तो ऐसा संभव नहीं है, किंतु सेवन मुखे ही जीव स्वयं एव स्फुरति अधः। जो भक्ति में लगे हैं उनके समक्ष कृष्ण प्रकट होते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, तो इस प्रकार से ये वर्णन किया गया कि भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझ। तो इसलिए भक्ति में जो जितनी प्रगति करता है वो उन्हें यथार्थ रूप से उतना ही अधिक समझ सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सुंदर स्तुति हो रही है। अपनी शक्ति से आच्छादित महिमा वाले हे प्रभु, आप भगवान हैं, आप सृष्टि के उद्गम हैं, संकर्षण है और चतुर्व्यूह के उद्गम वसुदेव वासुदेव है। आज सर्वस्व होने से परब्रह्म है, अतएव हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। इसमें अगर हम उसको पाठ करते हैं तो भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ये सुधर दामोदर महीने में पढ़ने से, जैसे हम बता रहे थे, सब कुछ इस प्रार्थना में उन्होंने ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं है। फिर भी भगवान की महिमा अनंत है, भगवान की लीला अनंत है, भगवान अनंत है। भगवान को इन कुछ स्तुतियों से हम उनका गुणगान कर सकते हैं, पर फिर भी उनकी महिमा विशाल। ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। कृष्ण को विस्तार से जानने का प्रयास करने की अपेक्षा श्रेयस्कर ही होगी कि हम उन्हें सादर नमस्कार करें, क्योंकि वे हर वस्तु के उद्गम हैं और
सर्वस्व है, सब कुछ। क्योंकि हम प्रकृति के गुणों से प्रच्छन्न है, अतएव जब तक ये हमारे समक्ष प्रकट न हो तब तक हमारे लिए उन्हें समझ पाना अत्यंत कठिन है। इसीलिए यह स्वीकार करना श्रेयस्कर है कि वे सर्वस्व है और हम उनके चरण कमलों में नमस्कार करें। ये जरूरी है। आप मत्स्य कूर्म 12 जैसे शरीरों में प्रकट होकर ऐसे प्राणियों द्वारा संपन्न हो सकने वाले कार्यकलाप असामान्य, अतुलनीय, असीम शक्ति वाले दिव्य कार्य प्रदर्शित करते हैं। अभी उनकी 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 अवतार का भी यहाँ पे उनकी महिमा, उनकी शक्ति, उनकी विशाल, तो इस शरीर से या उनसे सब जो कम होता है, सब कुछ उनका ही है, सब कुछ उनसे ही उत्पन्न है। जो जितने भी अवतार है उनका भी यहाँ पे स्तुति कर दिया जाएगा। सीम शक्ति वाले दिव्य कार्य प्रदर्शित करते हैं आप। अतएव आपके ये शरीर भौतिक तत्वों से नहीं, देखिए, और भी नहीं बने होते, अपितु आपके अवतार होते हैं, आपके अनेक अवतार होते हैं। आप वही भगवान हैं जो अब अपनी पूर्ण शक्ति के साथ इस जगत के सारे जीवों को लाभ के लिए प्रकट हुए हैं। तो भगवान की शक्ति, भगवान की कृपा और उनकी विश्व इच्छा से कार्य करते हैं और वे प्रकट होते हैं ताकि सारे जीवों का उद्धार। कृष्ण अपनी असीम पूर्व शक्ति से प्रदर्शित करते हैं कि वे भगवान हैं, क्योंकि दोनों वृक्ष इतने विशाल तथा सुदृढ़ थे कि कोई हाथ कई हाथी मिलकर भी उन्हें हिला नहीं सकता। इतने विशाल ये जो दो पेड़ थे, अमल अर्जुन की जो पेड़ थे, इतने विशाल थे कि कई हाथी एक नहीं, मिलाकर भी। जैसे हम देखते हैं जंगल में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनको अगर नीचे गिराना है तो हाथियों को इस्तेमाल किया जाता है। हाथी जो है उनको गिराते हैं और बड़े पूरे लकड़ियों को उठाते हैं। विशाल विशाल पेड़ रहता है, इसी प्रकार से इतने विशाल पेड़ थे कि कई हाथी मिलकर भी उन्हें नहीं हिला नहीं सकते। पर बाल रूप कृष्ण ने ऐसा असामान्य शक्ति दिखलाई कि वे धमाके साथ भूमि पर गिर पड़े। इतना धमाका हुआ। प्रारंभ से ही पूतना, शक्तासुर तथा तृणावत कुमार वृक्षों को गिरा तथा अपने मुख से बीठे भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखलाकर कृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि वे भगवान। तो
अमानवीय कार्य, असामान्य कार्य भगवान करते, किसी से नहीं हो सकते। तो भगवान ऐसे कार्य करके सिद्ध कर दिया कि वे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अगर कोई अपने आप को भगवान कहना चाहता है तो ठीक, दोनों दो पेड़ों को उखाड़ो, कितने विशाल पेड़। तो इस प्रकार से सुंदर स्तुतियां कर रहे, ये दोनों को वेद की पुत्री। नमो परम कल्याण, नमो परम मंगल, वासुदेवाय शांताय, यदूनां पतये नमः। हे परम कल्याण, हम आपके सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आप परम शुभ, परम कल्याण भगवान। जहाँ पे भगवान है कल्याण है, कल्याण है, वे परम कल्याण है। इसलिए उनको हम नमस्कार कर रहे हैं। हे यदुवंशी के प्रसिद्ध वंशज तथा नियंता, हे वसुदेव पुत्र, हे परम शांत, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। परम कल्याण शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि कृष्ण अपने किसी भी अवतार में साधुओं की रक्षा करने के लिए ही प्रकट हुए। परित्राय परित्राणाय साधूनां, साधुगण अर्थात संत पुरुष या भक्त कर सदैव असुरों द्वारा सताए जाते हैं और कृष्ण विभिन्न अवतारों में प्रकट होकर उन्हें राहत दिलाते। उनका यह पहला कार्य है। यदि हम कृष्ण के जीवन की इतिहास पढ़े तो पाएंगे कि अधिकांश जीवन में वे एक एक करके असुरों का वध करने में ही लगे रहे। तो यहाँ फिर आगे भी प्रार्थना करते हैं कि हे परम रूप, हम सदैव सदैव आपके दासों के, विशेष रूप से नारद मुनि के दास भगवान प्रसन्न हैं। और जो विद्वान है वे जानते हैं कि भगवान कैसे कैसे, कि आपके दासों के दास, हम नारद मुनि के दास के कारण अब आप हमें अपने घर जाने की अनुमति दें। यह तो नारद मुनि की कृपा है कि हम आपका साक्षात दर्शन कर सके। बहुत सुंदर यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्त का आशीर्वाद पाए बिना मनुष्य को
अनुभूति नहीं हो पाती कि कृष्ण भगवान है। और ये सत्य है। हम कौन थे? हम कौन है? हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन किसी भक्त की कृपा से हम जो है जानने लग गए। नहीं तो जानना कठिन। मनुष्याणाम सहिष्णु। भगवद गीता। बहुत कठिन है भगवान। भगवद गीता में बताया गया अनेक सदिया योगी है जो कृष्ण को नहीं समझ पाते, उल्टे वे उनका गलत अर्थ निकालते। किंतु यदि नारद की परंपरा से चली आ रही है, स्वयंभू नारद शंभु भगवान को समझ सकते। तो इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा विस्तारे पाई चिक्का। तो यहाँ पे छाड़िया वैष्णव सेवा विस्तार पाई चिक्का। जब तक किसी वैष्णव की कृपा नहीं होती, तब तक जीवन के भौतिक बोधों से कोई छुटकारा नहीं पाता। कोई भी छुटकारा नहीं पा सकता जब तक कोई वैष्णव की कृपा, जैसे कि गुरु की कृपा से ही हम जो है इस भौतिक जगत से छुटकारा पा सकता है। अन्य लोग न तो कल्पना से, न ही शारीरिक या मानसिक आसनों से कभी समझ सकेंगे। नहीं समझ सकते। हम देखते हैं बहुत कठिन है। तो आगे वे कह रहे हैं, बहुत सुंदर वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यं शिरस्तव निवसा जगत्प्रमाणिने दिष्ट सतां दर्शनेस्तु भवतोऽनुनाम्। अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें। देखो, एक परम भक्त नारद मुनि की कृपा, जो ये दोनों नलक और मणिग्रीव कुबेर के जो इतने बिगड़े हुए पुत्र अब कैसे स्तुति करें। ये अब से हमारी सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें। हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें। हमारे हाथ पांव तथा अन्य इंद्रिय आपको प्रसन्न करने के कार्य में लगे, तथा हमारे मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करे। मनस्तव पादयो मनस्तव पादयो, आपके चरण कमलों का चिंतन करे। हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करे, क्योंकि सारी वस्तुएं आपके ही विभिन्न रूप है, और हमारी आंखें आपसे अभिन्न वैष्णव के रूपों का दर्शन करें। तो
लिए भगवान को समझने के लिए विधि बताई गई। ये विधि है जो प्रहलाद महाराज जी बताते। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भगवान कृष्ण की सेवा में हर वस्तु को, मन, शरीर तथा सारी इंद्रियों को लगाना चाहिए। इसे नारद स्वयंभू तथा शंभू जैसे दक्ष भक्तों से सीखना है। यही विधि हम भगवान को समझने की अपनी विधि नहीं गढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जो भी कल्पना कर ले या मन से गढ़ ले, इससे भगवान का ज्ञान हो जाएगा। ऐसा विचार यत् तत्पथ मूर्खता पूर्वक। कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, भागवतम में, भक्त्याहम एकया ग्राह्य, कि केवल भक्ति के कार्य द्वारा मुझे समझा जा सकता है। तो भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान का ही गुणगान, भगवान का ही स्मरण कीर्तन वगैरह, यही हमारा उद्देश्य अगर हो तो ही हम भगवान को जान सकते हैं। अन्य अभिलाषित शून्य अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। भगवान की सेवा में अनुकूल भाव से लगे रहना कहलाता है। अनुकूल ये न कृष्णानुशीलनम। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सुंदर स्तुति की। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस तरह दोनों देवताओं ने भगवान की स्तुति की। यद्यपि भगवान कृष्ण सबों के स्वामी है और गोकुलेश्वर थे, किंतु वे गोपियों की रस्सियों द्वारा लकड़ी की कोखली से बांध दिए गए थे। इसलिए उन्होंने हंसते हुए कुबेर को पुत्र से ये शब्द कहे, भगवान कृष्णा इसीलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे सोच रहे थे ये दोनों युवा देवता स्वर्गलोक से इस लोक में गिरे हैं, और यद्यपि दीर्घकाल से वृक्षों के रूप में खड़े उन दोनों को मौन बंधन से छुटकारा दिया गया है, किंतु मैं स्वयं गोपियों की रस्सियों से बांधा हुआ हूँ और उनकी डांट सह रहा हूँ। दूसरे शब्दों में कृष्ण शुद्ध प्रेम वश जो भक्त द्वारा कई विधियों से प्रसन्नीय है, गोपियों द्वारा डांटे तथा बांधे जाने का वो अंगीकार करते हैं। तो भगवान हमें रूप से मुस्कुरा रहे हैं। मैं ही बंधन में हूँ और मैं उनको बंदी अवस्था से मुक्त करता। मैं खुद बंधा हुआ हूँ माता यशोदा के द्वारा बंधा हुआ, लेकिन उनकी ये अचिंत्य लीला है कि बंधे हुए भी वे खुद बंधे, लेकिन दूसरे
उनके भक्तों को वे बंधन से मुक्त कर दे। तो भगवान ने कहा, परम संत नारद मुनि अत्यंत कृपालु है। उन्होंने अपने शाप से तुम दोनों पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, क्योंकि तुम दोनों भौतिक ऐश्वर्य के पीछे उन्मत्त होकर अंधे बन चुके थे। यद्यपि तुम दोनों स्वर्गलोक से गिरकर वृक्ष बने थे, किंतु उन्होंने तुम दोनों पर सर्वोदिक कृपा की। भगवान कृपा तो भगवान कर रहे, लेकिन भगवान उनका श्रेय किसको दे रहे? नारद। भगवान कह रहे कि भगवान ने ये नहीं किया कि मेरी कृपा से आप यहाँ पे। भगवान कह रहे कि नारद मुनि की कृपा से। तो नारद मुनि ने कृपा की है। प्रारंभ से इन घटनाओं को जानता है। जब कोई व्यक्ति सूर्य के समक्ष होता है तो उसकी आंखों में अंधेरा नहीं रह जाता। इस तरह जब कोई व्यक्ति ऐसे साधु या भक्त के समक्ष होता है तो पूर्णतया दृढ़ तथा भगवान के शरणागत होता है, तो उनका भव बंधन छूट जाता है। भगवान के सुंदर बात बताया गया। चैतन्य चरितामृत में कहा गया, साधु संग सर्व शास्त्र। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। ये उदाहरण कुबेर की दो साधु संग का क्या परिणाम। यदि संयोगवश किसी साधु अर्थात भक्त से भेंट हो जाती है तो उनका जीवन तत्क्षण सफल हो जाता है और वह भव बंधन से छूट जाता है। ये तर्क किया जा सकता है कि जहाँ एक व्यक्ति साधु का अत्यधिक आदर करता है, वहां दूसरा व्यक्ति साधु का उतना आदर नहीं कर पाता, किंतु साधु हर व्यक्ति पर समदृष्टि रखता है। भगवान समदर्शी है, साधु भी समदर्शी है। शुद्ध भक्त होने से साधु सदैव भेदभाव भूल कर कृष्ण भावना में प्रदान करने के लिए जित रहता है। साधु का दर्शन करने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो भी जो लोग अत्यधिक अपराधी है, जो वैष्णव अपराध करते हैं या साधु अपराध करते हैं, उन्हें सुधारने में कुछ समय लगता है। उनको सुधरने में समय लगता है, इसका भी इसमें संकेत है। तो भगवान कहते हैं कि हे नलकुवर तथा मणिग्रीव, अब तुम दोनों अपने घर वापस जा सकते हो, क्योंकि तुम मेरे भक्ति में सदैव लीन रहना चाहते हो। अतः मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न करने की तुम दोनों की इच्छा पूरी होगी और अब तुम उसे उस पद से कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे। देखो भगवान ने कितना बड़ा आशीर्वाद दिया।
और क्या चाहता है भक्त? भक्त ऐसा ही आशीर्वाद चाहता है कि हम अपने भक्ति के पद से नीचे न गिरे, हम भगवान को कभी ना भूले, किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में भगवान को न भूले। यही सबसे बड़ा भगवान का वरदान है। अब तुम उस पद से कभी भी नीचे नहीं हो। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है भक्ति पद को प्राप्त करना और भक्ति कार्य में सदैव लगे रहना। ऐसा जानकर ही नलकुवर और मणिग्रीव ने उस पद को प्राप्त करना चाहा, पर भगवान ने उनकी वह दिव्य अभिलाषा पूरी होने का आशीर्वाद दिया। बहुत सुंदर। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार कहे जाने पर उन दोनों देवताओं ने लकड़ी की ओखली से बांधे भगवान की परिक्रमा की और उनको नमस्कार किया। भगवान कृष्ण से अनुमति लेने के बाद वे अपने अपने धामों में वापस चले गए। इस प्रकार से भक्ति श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत यमन अर्जुन वृक्ष का उद्धार नामक देव 10वें अध्याय भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलो श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।